Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about the trial of डिकिन किमाथी। जो डिकिन किमाथी है यहाँ पर दोस्तों, वो केन्या का बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है और इस प्ले में उसके ट्रायल के कोर्ट ट्रायल्स के बारे में बताया गया है। द प्ले रिवॉल्व अराउंड केन्या। जो पूरा का पूरा प्ले है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? केन्या के अराउंड रिवॉल्व करता है। इट ऑल्सो रिवेल्स द स्ट्रगल ऑफ केन्यान्स अगेंस्ट द यूरोपियन। वो स्ट्रगल को बताता है, केन्यान्स के स्ट्रगल को बताता है जो कि अगेंस्ट द यूरोपियन किया गया था। डिकिन किमाथी वॉज केन्यान्स लीडिंग फ्रीडम फाइटर, और यहाँ पर केन्यान्स हीरो भी कहा जा सकता है और वो बहुत बड़ा प्रोटैगनिस्ट था। He fought against the European colonialism and imperialism of idealism. He also considered a major threat, मतलब जो वाइट्स के लिए वो मेजर थ्रेट था, मतलब एक बहुत बड़ा खतरा था। बिकॉज ही लेड सेवरल फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द यूरोपियन गवर्नमेंट। उसने बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर तैयार किए जो कि किसके अगेंस्ट थे? यूरोपियन के अगेंस्ट थे दोस्तों। तो यूरोपियंस के लिए तो बहुत बड़ा खतरा ही हुआ ना। मोस्ट केन्यान्स, जो वहाँ के नेटिव है केन्यान्स, लुक अप टू डिकिन किमाथी who would deliver Kenya from the hand of the Europeans and lead Kenya to its freedom। बहुत सारे केन्यान्स को बहुत ही विश्वास था डिकिन किमाथी पर कि वो एक दिन केन्या को यूरोपियन के हाथों से छीनकर उसकी फ्रीडम उसको लौटा देगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो डिकिन किमाथी होता है वो कैप्चर्ड हो जाता है, मतलब अरेस्ट हो जाता है और उसको प्रिजन कैंप में रखा जाता है। इन द प्रिजन कैंप वेयर ही वॉज हेल्ड, किमाथी वॉज टॉर्चर, मतलब उसको टॉर्चर इतना बुरा किया जाता है, उसको मारा जाता है और डीह्यूमनाइज उसके साथ बिहेव किया जाता है। और ये कराने की कोशिश करते हैं कि वो सरेंडर कर दे किसके सामने? यूरोपियंस के सामने डिकिन किमाथी सरेंडर कर दे, ताकि सारे केन्यान्स की उम्मीदों पर पानी फिर जाए और सारे केन्यान्स यूरोपियन के अंडर में ही रहे। दोस्तों यहाँ पे जो शो हैंडलसन है वो जज है किसके? डिकिन किमाथी के, जो उसके ट्रायल्स लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो ये जो जज है वो यूरोपियन जज है। और जैसे ही प्ले शुरू होता है, प्ले की शुरुआत में ही डिकिन किमाथी का पहला ट्रायल शुरू होता है। तो दोस्तों जैसे ही उसका पहला ट्रायल शुरू होता है दोस्तों, शो हैंडरसन जज की कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं और किमाथी एक मुस्लिम के कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके दोनों हाथ और पैर जो है वो बंधे होते हैं। इन दी कोर्ट द वाइट जो है ऑक्यूपाई द प्रोमिनेंट स्पेस, और जो ब्लैक्स है वो कहाँ पर खड़े होते हैं? पीछे खड़े होते हैं और क्या सुनते हैं? जो जज फाइल में से पढ़ता है, मतलब ब्लैक्स की वहाँ पर कोई इज्जत नहीं है दोस्तों। डिकिन किमाथी इज चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग और रिवॉल्वर विदाउट अ लाइसेंस। जो डिकिन किमाथी है उसके ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है दोस्तों? कि उसके पास एक ऐसी बंदूक, ऐसी रिवॉल्वर थी जो कि विदाउट लाइसेंस थी। शो हैंडरसन उससे आते ही पूछने लग जाते हैं गिल्टी और नॉट गिल्टी, बट डिकिन किमाथी इस बात का कोई भी आंसर नहीं देते, बल्कि उल्टा ही शो हैंडरसन से पूछते हैं कि अफ्रीकन कोर्ट में यूरोपियन जज का क्या काम। दोस्तों जैसे ही वो इस बात को पूछते हैं तो जो ब्लैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वाइट्स ये देखते हैं कि वो दोबारा हमसे क्वेश्चंस करने लगा है कि। और यहाँ पर जो वुमेन के बारे में दोस्तों बताया गया है
वो बहुत ही ज़्यादा दिलेर लड़की है, और मतलब वुमेन है, लेडी है, और एक बोल्ड फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि वो प्लान करती है कैसे रेस्क्यू किया जाए डेक्कन केमाथी को। वो एक प्लान बनाती है दोस्तों कि वो एक जो गन है वो ब्रेड के बीच में गन को छुपा देगी, और किसको देगी, एक लड़के को देगी। वो लड़का जाके ऑरेंज सेलर को देगा, ऑरेंज सेलर जाकर प्रिजन गार्ड को देगा, और प्रिजन गार्ड जाकर उसको डेक्कन केमाथी को दे देगा। और उससे क्या होगा, डेक्कन केमाथी फ्री हो जाएगा जेल से, मतलब इन सारे ट्रायलों से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दोस्तों, वो जो सारा प्लान होता है वो ये कह लो कि वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उस वुमेन ने सोचा होता है। ऑरेंज सेलर भी पकड़ा जाता है, और प्रिजन का जो गार्ड होता है वो भी पकड़ा जाता है। ऑरेंज सेलर को तो डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है दोस्तों, और यहाँ पर जो प्रिजन गार्ड होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह पर दूसरा गार्ड आ जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि सारे लोग जितने भी यूरोपियन के सामने सिलेंडर कर चुके होते हैं, वो आकर डेक्कन केमाथी को उसके सेल में समझाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि वो क्यों नहीं कन्फेक्स कर लेता ओथ को, और सिलेंडर कर देता है, ताकि जो केनिया है वो पीस में रहे, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जो सबसे पहले आता है दोस्तों, मैंने नंबर वाइज लिखे हुए हैं, कौन पहले आता है और कौन उसके बाद आता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। जो सबसे पहले आता है वो तो शो हैंडरसन ही होता है, जो कि आपने पहले भी देखा है कि वो एक जज है, यूरोपियन जज है, जो कि केमाथी को ट्रायल करता है कोर्ट में। ठीक है, वो आकर उससे एज अ फ्रेंड बात करता है। और उसके बाद बैंक का एग्जीक्यूटिव आता है, उसको प्रॉमिस करता है कि वो शेयर प्रोवाइड करेगा उसको अपनी कंपनी में और बैंक अकाउंट में। अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव, द वॉर इज डिलेइंग बिजनेस ग्रोथ। वो कहता है बैंक एग्जीक्यूटिव, जो वॉर है वो ख़राब कर रहा है बिजनेस ग्रोथ को, इसलिए जो डेक्कन केमाथी है वो सिलेंडर कर दे और किसी भी तरह का कोई वॉर ना करे। बट डेक्कन केमाथी इन चारों की बात नहीं सुनता दोस्तों। और पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, पॉलिटिशियन और यहाँ पे प्रीस्ट भी क्या उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब का समझाना बेकार ही होता है, क्योंकि डेक्कन केमाथी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, वो किसी के कहे में नहीं आते दोस्तों। यहाँ पे पॉलिटिशियन बोलता है कि सेज दैट केन्या विल रिसीव देयर इंडिपेंडेंस, बोलता है कि केन्या अपने आप अपना इंडिपेंडेंस को रिसीव कर लेगा। उसको केन्या के मतलब डेक्कन केमाथी को समझाता है कि उसे केन्या के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, तभी तो जाके फ्रीडम मिलेगी। बट आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों कहा। जो पॉलिटिशियन है दोस्तों, वो किसके साथ एंटर होता है, इंडियंस के साथ एंटर होता है, और बोलता है कि इंडियन टोल दैट व्हेन दे सिलेंडर टू यूरोपियन ग्रांट देम इंडिपेंडेंस, द इंडियन सिंग देयर नेशनल एंथम, वर्शिप देयर ओन गॉड्स। बट जो केमाथी होता है वो काउंटर करता है इस स्पीच को और बोलता है कि केमाथी डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ हैप्पी पीपल इन इंडिया। ही ऑल्सो कंडेम्स दैट Indians who were further subjected to the European despite attaining their independence. What mattered, the Indians sing their national anthem and worship their gods. केमाथी कुछ समझना नहीं चाहता, वो अपने स्ट्रगल को जारी रखना चाहता है दोस्तों।
तो दोस्तों लास्ट में आते हैं हमारे प्रीस्ट। प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट का अर्थ होता है पुजारी आते हैं। वो किमाती को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस फ्रीडम फाइट मतलब फ्रीडम के लिए जो वो फाइट कर रहा है उसको छोड़ दे, और अगर वो यूरोपियन के सामने सिलेंडर कर देता है तो क्या हो सकता है, मतलब वो उसे बताने की कोशिश करते हैं। वो ये बताते हैं, the priest further tell Kimathi that if Kimathi would surrender, that the church would be Africanist. There would be drums in the church, both black and white would attend whatever church they wish to. लेकिन किमाथी बिल्कुल भी समझने की हालत में नहीं है, वो समझना नहीं चाहता इन सब बातों पे। फिर दोबारा यहाँ पर प्रीस्ट किमाथी को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो सिलेंडर कर देता है तो वो भगवान को भी पसंद आएगा, क्योंकि जो भगवान है वो ब्लड शेड, मतलब ब्लड शेड का अर्थ होता है दोस्तों खून खराबा, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन किमाती फिर भी नहीं समझता। फिर प्रीस्ट दोबारा उसे समझाते हैं कुछ लोगों को एग्जाम्पल देकर कि बहुत सारे तुम्हारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी सिलेंडर कर दिया है यूरोपियंस के सामने, जिसमें कि वो किमाती के ब्रदर का भी नाम लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है दोस्तों, आप याद रखना, नाम लेते हैं और बताते हैं कि उसके भाई ने भी सिलेंडर कर चुका है, बट किमाती फिर भी सुनता उनकी नहीं है। तो दोस्तों जो लास्ट टाइम यहाँ पर फिर प्ले का लास्ट टाइम आ जाता है कोर्ट का, जब किमाती अपीयर होता है। किमाती टेल द जज दैट इफ़ ही रूल फॉर जस्टिस, अगर जज रूल करता है जस्टिस के लिए, ही वुड लिसन टू द वॉइस ऑफ डिप्रेस, जो कि दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज़ सुनेगा। हियर द क्राइज ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड फाइट फॉर द पावरलेस। वो जज को, जज मतलब यहाँ पे शो हैंडल्स को हैंडल्स को समझाने लगता है। कौन? किमाती समझाने लगता है कि अगर वो सच में लॉज को मानता है, जस्टिस को मानता है, तो वो किसके लिए फाइट करेगा? वो फाइट करेगा पावरलेस के लिए, जिसके पास पावर नहीं है, जो कि डिप्रेस्ड है सोसाइटी भी। These word cause मॉम जम्बो इन दी कोर्ट, मतलब कोर्ट में क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा हल्ला मचने लग जाता है। सब ये देखते हैं कि किमाती ऐसी बात कर रहा है, वो भी जज के सामने। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर ऑल्सो इन द कोर्ट टू कैरी आउट अ प्लान टू रेस्क्यू किमाती। दोबारा से दोस्तों यहाँ पर कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जो कि प्लान करते हैं कि कैसे किमाती को बचाया जा सके। फाइनली द जज जो है शो हैंडल सेंटेंस किमाती टू द डेथ बाय हैंगिंग, उसको बोल देता है कि अब किमाती की सज़ा जो है वो फांसी है। और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स रिमूव अ रिवॉल्वर एंड शूट एट द रूफ, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करते हैं, रिवॉल्वर निकालते हैं और शूट कर देते हैं रूफ की तरफ। जो वाइट्स रन आउट एंड ब्लैक्स रिमेन्स टू सिंग देयर सोरफुल सॉन्ग ब्लैक आउट। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही गन चलती है तो ब्लैक जो है वो कोर्ट में ही रहते हैं और जो वाइट्स है वो भाग जाते हैं। और ब्लैक जो है वो कौन सा अपना सॉन्ग सिंग करते हैं, सोरफुल सॉन्ग, क्योंकि किमाती को फांसी की सज़ा हो जाती है। दोस्तों यही है हमारा पूरा प्ले। दोस्तों अगर आपको इस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरी वीडियो और भी अच्छी बन सके और मैं आपकी और भी हेल्प कर सकूं।